एक तरफ गढ़चिरौली में देश के सबसे कुख्यात नक्सली नेताओं में से एक मुल्लोजुला वेणुगोपाल राव उर्फ भूपत उर्फ सोनू ने अपने 60 साथियों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। इसे नक्सल विरोधी मुहिम की ऐतिहासिक सफलता बताया जा रहा है। तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या आत्मसमर्पण की लहर वाकई असली है या आंकड़ों की बाजीगिरी, जबकि साई सरकार ने इसे नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी सफलता बताया है। वहीं गृह मंत्रालय रिपोर्ट के अनुसार हिंसा में 81% की गिरावट, मौतें 85। आज गढ़चिरौली जिले में 61 लोगों ने सरेंडर किया है। उनका ये पुनर्वास करना, मुख्य धारा में जुड़ना स्वागत योग्य है। उसमें पोलित ब्यूरो मेंबर जो उनके हैं, कहा जाता है कि वो जनरल सेक्रेटरी भी उनको घोषित किया गया था। जो भी उनकी स्थिति होगी, पोलित ब्यूरो मेंबर वो वेणुगोपाल के साथ 60 अन्य नक्सली, उसमें भी 21 जो ऑटोमेटेड वेपन है और 56 कुल वेपन के साथ एक बड़ी संख्या में लोगों ने पुनर्वास किया है, मुख्य धारा में जुड़े हैं। ये स्वागत योग्य है। और पूरे ही नक्सल उन्मूलन के इस लक्ष्य को लेकर के जो काम सरकारें कर रही हैं, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी के और हमारे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस दिशा में काम कर रहे हैं, उस दिशा में आप देखेंगे तो ये मील का पत्थर है। ये बहुत बड़ी सफलता। पोलित ब्यूरो मेंबर अभी कुल मिलाकर 4 हैं, उसमें से एक ने आज मुख्य धारा में आना स्वीकारा है। सर, लेकिन जो बड़े नक्सली हैं वो छत्तीसगढ़ में जो आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति बनी है उसके तहत वो यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। जैसे सुजाता को देखना हमें तेलंगाना में, इधर कुछ सुजाता तेलंगाना की हैं, वो तेलंगाना गई हैं। बड़े नक्सली कैडर वाले जो हैं वो सब बाहर के हैं, वो इसीलिए ऐसा करते हैं। ये जो स्वयं है, इनकी पत्नी ने 8 महीने पहले यहीं पर पुनर्वास किया था और इसलिए ये भी वहीं गए। ये तेलंगाना नहीं जा रहे हैं क्योंकि वहाँ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया इनके साथ। ये हम सबको ध्यान में है, इसलिए इन्होंने यहाँ अपनी पत्नी जहाँ उनकी गई हैं वहीं पर जाकर के किया। सर 6 महीने बचे हैं सर, जो आप लोगों ने लक्ष्य रखा है, तो किसी तरीके से रणनीति बदली है जिस तरीके से ऑपरेशन लगातार चल रहा है, समर्पण नक्सली कर रहे हैं? नहीं, आप बड़ी संख्या में अब तो लोग स्वयं ही वापस आ रहे हैं। भाव बदला है सबका, और जो वापस आ रहे हैं वो बहुत अच्छा निर्णय कर रहे हैं। जो बल्क में वापस आ रहे हैं वो अपने साथ साथ अपने साथियों की भी जान की चिंता कर रहे हैं। उनको ध्यान है अब कि किसी अच्छे रीजन के लिए मरना जरूरी नहीं है, जीना जरूरी है। ये उनको ध्यान आ रहा है, इसलिए वो कर रहे हैं। और जो कुछ भी कर रहे हैं ये इसके लिए पुनः मैं कहूँ कि लाल कालीन बिछा करके इसका स्वागत सरकार करती है। और नियत समय में नक्सलिज्म, सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होगा। जब देश में नक्सलवाद खत्म होने की आप लोगों ने घोषणा की है, तो छत्तीसगढ़ में नवंबर में डीजी कॉन्फ्रेंस भी हो रहा है। मोदी जी दोनों ही पृथक चीजें हैं। नक्सलवाद को लेकर नहीं, ये दोनों पृथक चीजें हैं। जो डीजी कॉन्फ्रेंस कहीं भी होगा सारे विषयों पर चर्चा होती है। इसके पहले डीजी कॉन्फ्रेंस अलग अलग प्रदेशों में हुआ। इस बार जो डीजी कॉन्फ्रेंस है ये नवंबर महीने में 28, 29 और 30 नवंबर, ऐसे 3 दिनों में हमारे छत्तीसगढ़ को अवसर मिला है करने का। ये पूरे ही देश के समग्र विषयों पर चिंतन का एक फोरम है और इसमें एक कोई विषय नहीं है, सभी विषयों को लेकर। सर, जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट को लेकर कह रहे हैं कि जब क्रिकेट मैच हो रहा है, जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आ रहे हैं, तो पाकिस्तान से बातचीत क्यों नहीं हो रही? उनसे बातचीत होनी चाहिए। क्या बात करना है? क्या बात करना है? क्या बात करना चाहते हैं? करे पाकिस्तान को कोई बात करना तो कोई मना कर रहा है? हमने कहा कि नहीं करना। भाई क्रिकेट होना, अफगानिस्तान के मंत्री का आना, ये एक अलग मसला है। आपने जिस तरह से आतंकियों को संरक्षण दे रखा है उस पर भारत की कार्यवाही हुई है, और अभी क्या बात करना है उनसे? क्या विषय रह जाता? सर, हम लोग पटना जा रहे हैं सर, बिहार में चुनाव भी है, अभी मुख्यमंत्री आप लोग भी सब जाएंगे। बिहार के चुनाव के संदर्भ में बड़ी स्पष्टता है। बिहार की जनता ने बड़े मंथन के उपरांत, मैं सोचता हूं, मुझे एहसास होता है इस विषय का कि मन बनाया है अपना एनडीए की सरकार बनाने की। प्रचंड मतों के साथ एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। हम सब प्राणपण से अपना योगदान करने के लिए बिहार के कार्यकर्ताओं के पीछे खड़े होकर के उनको संबल प्रदान करने के लिए जरूर जाएंगे। गठबंधन सीट का बंटवारा कर दिया है, लेकिन कांग्रेस का गठबंधन इनके तरफ से सीटों के बंटवारा अभी तक बंटवारा नहीं कर पाए हैं, वो नहीं हो रही है आपस में। क्या 2 दिन बाद नॉमिनेशन की पहली तारीख भी है 17 तारीख, अभी तक कोई सीट बंटवारा या कुछ? मुझे लगता है कि समय है अभी, तो वो कर लेंगे।
करना पड़ेगा ही, कॉन्फ्लिक्ट हो तो भी करना पड़ेगा, लेकिन ये बातचीत कर करके समन्वय से के साथ किया जाता है। सर, जब आप लोग प्रचार के लिए बिहार जाएंगे तो छत्तीसगढ़ की नीतियों को भी बताएंगे, किस तरीके से योजनाओं का फायदा लोगों को मिला, तो बिहार में उसका कितना फायदा मिलेगा? क्योंकि केंद्र सरकार की नीतियां भी, छत्तीसगढ़ सरकार की नीतियां भी, नक्सल उन्मूलन की नीतियां हैं, धान की खरीदी का विषय है, महतारी वंदन का विषय है, ये सारे ही विषय वहां पर चर्चा के होंगे। मैं सोचता हूं कि हमारे वहां के भी घोषणा पत्र भी जो आएगा तो उसमें बहुत सारी चीजें समाहित होंगी, और छत्तीसगढ़ में के नेतागण जाकर के बिहार में, माननीय मुख्यमंत्री जाकर के बिहार में जब विषय रखेंगे तो उसका फर्क समझ में आएगा। सर, एक लास्ट सवाल, रेत को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है। आप लोगों ने भी कैबिनेट में निर्णय लिया कि रेत जो है उसकी नीलामी होगी, रेत खदान होगी, लेकिन इससे पहले कांग्रेस का कहना है कि आदिवासी क्षेत्रों में हमने पंचायतों को दे दिया था कि वो निर्णय करें, तो वो बता रही कि आप लोग आदिवासी विरोधी हैं, इसलिए अब जो वहां पर रेत खदान की नीलामी करने जा रहे हैं। भैया, पहले ही कैबिनेट में नहीं, सदन में आवास पर्यावरण मंत्री जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास के लिए जो रेत की आवश्यकता होगी वो पंचायतें ला सकती हैं। ये हमारा पहले निर्णय हो चुका है। ये तो अगला विषय है जिस पर अभी आप बात कर रहे हैं। ये आवास के लिए, गरीबों के लिए जो रेत का की आवश्यकता है वो ला सकते हैं। नहीं, आदिवासी क्षेत्रों में कह रहे हैं सर, क्या मैं वही के लेकर ठीक है, थैंक यू। चाय